बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की इस वीडियो के अंदर स्पेशली डिस्कस होगा कि इस्लामाबाद के अंदर कौन से एरियाज़ में कौन सी सोसाइटीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इफ़ेक्टिव हैं, उनकी अप्रूवल क्या है और इस वक्त उनका करंट स्टेटस क्या है, और किन किन सोसाइटियों में आपको जो है कितने टाइम पीरियड के अंदर बेनिफिट हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर। तो ये सारी इन डिटेल आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। वीडियो को मेरी को एंड तक ज़रूर देखा करें, आप लोगों का ज़रूर बेनिफिट होगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, ये आप लोगों का मेरे लिए फीड है। बहुत शुक्रिया। वीडियो की डिटेल में चलते हैं। न्यू एयरपोर्ट साइट इस्लामाबाद, जो कि इस वक्त काफ़ी इफ़ेक्टिव है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्यूचर सारा उसी तरफ बिल्ड हो रहा है, क्योंकि मेन एयरपोर्ट जाने की वजह से तमाम सोसाइटीज़ जो हैं उनकी प्रेफरेंस वही एरिया है। और इस वक्त कहा जाए कि दोनों रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जुड़वा शहरों के अंदर जो सबसे इफ़ेक्टिव एरिया है या सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी लैंड की उसी एरिया के अंदर है, क्योंकि ये एरिया न्यूली बिल्ड है। अब उसमें कुछ सोसाइटीज़ पहले से हैं ऑलरेडी मार्केट में, कुछ न्यू एक्ट आ रही हैं मार्केट में। अब हर एक की कोशिश ये होती है कि वो उसकी सेल सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करो, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है वो इन लोगों की अमाउंट की सिक्योरिटी है कि जो लोग जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या उन्हें उसका रिटर्न भी मिलेगा या नहीं। क्योंकि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं कि वो काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं, उनके पास पैसा भी है, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड भी बीच में बैठे हुए हैं कि जिनके पास इतना शायद सरमाया नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी पोजीशन के ऊपर या अच्छी जगह पे अपना स्टार्टअप लिया हुआ है और इन फ्यूचर उनकी कमिटमेंट्स ऐसी हैं कि हम डिलीवर ज़रूर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज मैं आपको इन ब्रीफ ज़रूर बताऊंगा कि कौन कौन सी सोसाइटियाँ हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इनका क्या आपको फ्यूचर जो है ना वो एक्सपेक्ट होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो मेन चक्री रोड है इसके ऊपर दो बड़ी सोसाइटियाँ जो सबसे पहले से वहाँ पर इन है, जिनमें ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी। अगर कहा जाए तो ये दोनों सोसाइटियों के जो ऑनर्स हैं ये अच्छे सरमाया वाली पार्टियां हैं और वो इस वक्त अपने जो भी उन्होंने लैंड क्लियर करवाई हुई है दोनों सोसाइटियों ने, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी बड़ी तेज़ी से जारी है। ब्लू वर्ल्ड का अपनी जगह पे तेज़ी से जारी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत तेज़ इफेक्टिव काम हो रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर चूँकि रेट आपको नॉर्मली भी उस बेल्ट में सबसे ज़्यादा तेज़ रेट कैपिटल स्मार्ट सिटी के थे और उसमें उन्होंने जाहिर सी बात है उस तरह इफ़ेक्टिव होकर काम भी किया, जिसमें उन्होंने अभी ये जो अपने इंटरचेंज अप्रूव कराई है उस पर काम भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। अगर वो इंटरचेंज हो जाती है तो ये एक बड़ी इजी अप्रोच हो जानी है कैपिटल स्मार्ट सिटी से मेन इस्लामाबाद की और रिंग रोड की और दूसरी मेन एयरपोर्ट या कहीं भी, या इवन के लाहौर की तरफ मूव भी करना है तो आप डायरेक्टली सोसाइटी से निकल के इंटरचेंज से मोटर पर भी एक्सेस होगी। ये दो सोसाइटियाँ सबसे पुरानी भी हैं चक्री रोड के ऊपर और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है डेवलपमेंट का काम भी इन दो सोसाइटीज़ में है। फिर किंगडम वैली एक सोसाइटी, छोटी सोसाइटी थी, 300 कनाल की उसकी अप्रूवल थी, लेकिन उन्होंने मार्केट में फाइल्स काफ़ी सेल की हुई हैं और उसके ऑनर्स का जो है वो ये बयान है कि हम इंशाल्लाह काफ़ी लैंड क्लियर करवा चुके हुए हैं और हम इन फ्यूचर जो है इसको अच्छा डेवलप करेंगे। उनकी अभी डेवलपमेंट तो जारी है, लेकिन इस लेवल की डेवलपमेंट नहीं है जिस लेवल की इन दो सोसाइटियों की जो मैंने डिस्कस की हैं। तीसरी सोसाइटी इसी बेल्ट के अंदर जिन्होंने एंट्री डाली है, इनके पास ऑलरेडी काफ़ी लैंड इन्होंने परचेज़ की हुई है, एनओसी भी इन्होंने अपना फाइनल प्रोसीडिंग में है इनका जो फैसल टाउन का। फिर इन्होंने जो जिस तरह से जो पोजीशन ली है मेन मोटरवे के ऊपर इनका फ्रंट है, एक साइड से ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ अटैच है, दूसरी साइड इनकी ठलियाँ वाली साइड से अटैच है। मीन कि ये अप्रोच भी बहुत ईजी होगी और ये भी एक फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि पहले 3 सोसाइटियाँ और चौथी सोसाइटी इस बेल्ट के अंदर फैसल टाउन फेज़ 2, ये चारों सोसाइटियाँ इस तरह की हैं कि 3, 3.5 साल, 2.5 साल इस तरह के प्लान्स हैं इनके डिफरेंट। और इनमें जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कभी ये ना सोचिएगा कि 2, 2.5 साल या 3 साल बाद वो वहाँ रहने की पोजीशन में होंगे। मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 5-6 साल मिनिमम, मैक्सिमम 8 से 10 साल उस एरिया को डेवलप होते हुए लग जाएंगे। चाहे सोसाइटियाँ वहाँ पोजेशन दे दें, चाहे सोसाइटियाँ वहाँ पर लोगों को बैलेटिंग कर दें, प्लॉट दे दें, घर बनने शुरू हो जाएं, लेकिन वहाँ जो रहने के आसार हैं या जिस तरह वहाँ आबादी रहने के लिए, क्योंकि एक आबादी को कहीं रहने के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जब तक उस पूरे एरिया के अंदर वो बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं बिल्ड होंगी, एक आबादी कंजेस्टेड नहीं होगी, तो तब तक वहाँ जाकर रहना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होगा। तो ये कहा जा सकता है कि 5-6 साल मिनिमम
और 8 से 10 साल मैक्सिमम लगेंगे उस एरिया को बिल्ड होने में। बज़ाहिर इन लोगों ने 3 साढ़े तीन साल का या 2.5 साल का प्लान तो दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर पोजेशन मिलने के बाद भी जो है ऐसे असरार नहीं होंगे कि वहाँ जाके रहा जा सके। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉन्ग टर्म में ये सोसाइटियाँ इफेक्टिव हैं। जो चारों मैंने आपको मेंशन किया है, ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, किंगडम वैली और फैसल टाउन फेज़ 2। ये आज की स्पेशल जो वीडियो थी, ये सिर्फ इन 4 सोसाइटियों से रिलेटेड मैंने आपको बताना था कि इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, अच्छी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पार्टीज़ जो हैं, इसके ऑनर्स जो हैं वो ठीक है, डिलीवर करने वाले लोग हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म में कुछ अर्सा के लिए शायद किसी को बेनिफिट ज़्यादा हो जाए, जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेट काफ़ी प्रॉफिट रेट हाई जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ही इसका बेनिफिट होगा। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये था आज छोटी सी ब्रीफ एक वीडियो इन चारों सोसाइटी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी को मेरी बात से किसी से तजाद है तो वो मुझे ज़रूर डिस्कस करे। मेरी अगर किसी नॉलेज में कमी है या किसी इंफॉर्मेशन में कमी है तो मुझे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह एक्सेप्ट करेंगे उनकी हर बात। फर्दर कोई क्वेरीज हो, कोई प्लॉट ख़रीदना हो या कोई इनमें फ़ाइल बेचनी हो, आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हाज़िर हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।